डर के आगे जीत के और हमें डरा कर रखना है, लेकिन भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। भाटी साहब, आप तो पाकिस्तान के मिजाज को ज्यादा करीब से जानते समझते हैं। घर में आग लगी हुई है हर फ्रंट पर। मुनीर इस वक्त जिसे कहते हैं हर तरफ से घिरा हुआ है। कई बार एक एंटिसिपेशन ये भी हो जाती है कि भाई मेरे घर में आग लगी है, खोने के लिए कुछ है नहीं, ध्यान डाइवर्ट करना है, अपने आप को बचाना है, हिंदुस्तान से हिमाकत कर दो, देश जाए तेल लेने। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या ये तैयारी उसके लिए भी है? 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पे पहुंचने से पहले। पहली बात, जो अब सिंदूर था उसमें मैं 2 हथियारों का जिक्र करूंगा, खाली 2 मिसाइल्स का। एक था जिसने रहीम यार खान की एयरस्ट्रिप को खत्म किया, वो क्या थी, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, SAAW। कितने किलोग्राम की थी? 125 किलोग्राम की। किसने बनाया? DRDO ने बनाया। उसमें कोई इंजन था? कोई इंजन नहीं था, सब सोनिक स्पीड से जा रही थी, ग्लाइड बॉम्ब था। वो एक एज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको लोअर एंड बताऊंगा। तो वो वहां गई और उसने जो जितने F-16 उनके जहाज थे रहीम यार खान में, उनको उड़ने से नाकाम कर दिया। तो एक ये ऐसी जो उनका रडार नहीं पिक कर सकता, एक ऐसी जिसकी कोई हीट सिग्नेचर नहीं है, जब इंजन ही नहीं है तो हीट सीकिंग या IR कुछ उसको ढूंढ ही नहीं सकता, और वो ग्लाइड करती हुई जा रही है। छोड़ा किसने? जैगुआर ने छोड़ा या किसी एयरक्राफ्ट ने छोड़ा अपनी जमीन पे, और वो ग्लाइड करके फिजिक्स के उस पर जा रही थी। एक तो वो एंड है। एक एंड था कि जो इनके NCA में हुआ, जो इनके रावलपिंडी वाले उसमें हुआ, वो क्या हुआ कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक 3 माक की स्पीड से जा रही है, साउंड के 3 गुना स्पीड से जा रही है। और वो जो उनका एक अंदर से जो एयर कंडीशनिंग का डक्ट था छोटी सी बिल्डिंग के अंदर, जो कि 30 मीटर नीचे थी, जो उनका कमांड बंकर था, उस डक्ट में से जो गर्म हवा ऊपर निकल रही थी और बाहर के वेदर को उसने सेंस किया और उस डक्ट में घुसी। पहली ब्रह्मोस उस डक्ट में घुसी और वो रीइंफोर्स्ड उस कंक्रीट की थी, उसको तोड़ा, और दूसरी जाके बंकर में घुसी 30 मीटर। तो ये हमारा एक विड्थ बना। अब आते हैं पाकिस्तान क्या करेगा। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान टूटने की कगार में है, बिकॉज इंटरनली जो पहले मिलिटेंसी होती थी, अब वो एक सिविल अनरेस्ट का उसने मुकाम ले लिया है। बलूचिस्तान को आप देखें, अगर आप बलूचिस्तान का एरिया क्षेत्रफल देखें, आप सबको बोला 40% जमीन जो पाकिस्तान की है वो बलूचिस्तान है और 7 से 8% पॉपुलेशन है। लेकिन आपको पर्सपेक्टिव बताने के लिए मैं बताता हूं, भारत की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? आप लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा मध्य प्रदेश, कोई बोलेगा महाराष्ट्र, बस कुछ लोग राजस्थान भी बोलेंगे। सबसे बड़ी स्टेट हमारी भारत की है राजस्थान, 3,42,000 कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर। बलूचिस्तान कितना बड़ा है? 3,47,000, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर उससे भी बड़ा है, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्टेट है। तो आप उसमें देखें कि कितना बड़ा है बलूचिस्तान। अब आप देखें गिलगिट बाल्टिस्तान कितना बड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे लद्दाख से, अगर JNK को पूरा मैप देखें तो 55% से 60% हमारे पास है, 30 से 35% पाकिस्तान के पास है, और 15 से 17% चीन के पास है। चाहे उसको चाहे चीन का एरिया ले लो या वो शख्सगाम वैली ले लो। तो जीत कैसे होती है? या तो आप जमीन पे कब्जा करें, जिसमें जमीन पे आप कब्जा करेंगे तो वो जमीन क्या है, आपकी POK होगी या आपकी गिलगिट बाल्टिस्तान होगी, या आप उसकी वॉर वेजिंग पोटेंशियल या कैपेसिटी को बर्बाद करें कि उसको इतनी क्षति पहुंचाएं कि वो घुटने पे आ जाए।